यार खामोशी, सारे साहब खामोश। हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे लीडर इमरान खान ये हमेशा एक तहरीक चलाई है। हम एक प्रबल पार्टी है, हम पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है जिन्होंने हमेशा हमारी नौजवान नस्ल और हमारी आने वाली नस्ल के लिए इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती, अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़, अपनी हकीकी आज़ादी, अपनी खुददारी और हकीकी जमहूरियत की बात की है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 2.5 साल से हमारी पार्टी के साथ एक सख्ताइयत, एक जबर, एक जुल्म, जिसके अंदर हमारी चादर और चारदीवारी की इज्जत को पामाल किया गया, हमारे पे जेली पर्चे काटे गए, हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हमारा लीडर आज जेल में है, हमारी लीडर की बीवी उसको नाजायज जेल में डाला गया, हमारी पार्टी के लीडरान, हमारे वर्करान, इवन हमारे वोटर्स तक को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और ये ऐसा एक जालिमाना एक रिवाज और एक रिवायत डाली गई जो कि पाकिस्तान नहीं, दुनिया की सियासी तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। फिर भी हम पुरअमन होकर अपने हक की बात कर रहे हैं, अपने जायज हकूक की बात कर रहे हैं। और हमें ना तो जब भी हम जलसा करने की बात करते हैं हमें जलसे की इजाजत नहीं मिलती, जब भी हम ग्लोबल प्रोटेस्ट की बात करते हैं हमें इजाजत नहीं मिलती, और जब हम अदालतों में इंसाफ के लिए जाते हैं तो ना हमें अदालतों से इंसाफ मिल रहा है और ना ही असेंबली का वो फ्लोर, उसका पार्लियामान का तकद्दुस है, ना ही उसका इस मुल्क पे कोई एहतराम रह गया है। अब हमारे पास क्या चॉइस है? हमारे पास एक ही चॉइस है, जलसे की इजाजत ना मिले तो हम जाके प्रोटेस्ट करके अपना एक बयानिया दें। अब तो भाई ये नहीं बैठेंगे, भाई नहीं बैठेंगे, छोड़ दो इस बात को, अब नहीं बैठ रहे, वो छोड़ दो ना यार, आवाज आ रही है ना, नहीं बैठ रहे, तुम कह रहे हो बैठ जाओ, नहीं बैठ रहे। अब बात ये है कि हम लोगों ने इससे पहले जब जलसे का ऐलान किया इस्लामाबाद में, हमारे पे फसाइयत की गई, फिर हमने पुरअमन जो एक कॉल दी, मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, पुरअमन बारहा मैंने अपनी बात में कहा, इमरान खान ने कहा कि हम डी चौक जाएंगे, पुरअमन तरीके से जाएंगे, और पुरअमन तरीके से डी चौक से आगे हमें नहीं जाना। वो एरिया जहाँ पर इजाजत नहीं है, जहाँ पे खान साहब का इख्तियार है, ये कॉल खान साहब ने दी और खान साहब ने इस इख्तियार से दी कि ये धरना जारी रहेगा, उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मैं कॉल ऑफ नहीं करूंगा। तो पहली बात तो ये है पूरे पाकिस्तान की आवाम को, ये धरना जारी है। अपनी उन डिमांडों के साथ जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाइयों एक मिनट, अब मेरे भाइयों सोचो, ये बात को समझो कि ये धरना इमरान खान के इख्तियार में है और ये धरना जारी है, और जरूरी नहीं है पाकिस्तान की सारी आवाम सुन ले, जरूरी नहीं है कि हर वक्त धरने के अंदर आवाम हो। इन्होंने लोगों को गोलियां मारी, हमारे इस वक्त सैकड़ों लोग शहीद कर दिए गए, हमारे सैकड़ों लोगों को इस वक्त गोलियां लगी हुई है, और जो बाकी जख्मी हैं उनका डाटा भी आ रहा है, और शोधा का भी अभी आ रहा है, जो गिरफ्तार हुए हैं हजारों कारकुन, उनका डाटा भी आ रहा है। बात यह है, अगर हम पुरअमन तरीके से जा रहे थे, पुरअमन बात कर रहे थे, तो आखिर हमारे रास्ते में ये रुकावटें डालकर हमारे ऊपर हर तरह का तशद्दुद, इवन के गोलियां क्यों बरसाई गई? पहला सवाल हमारा ये है, क्या पाकिस्तानी नहीं है?
मेरा दूसरा ये एक तहरीक है, ये धरना एक तहरीक है, ये जारी है, हर तरह से जारी है। आप लोगों को गोलियां मार के वहां पे गिरफ्तार करके नहीं छोड़ोगे तो लोग एक और तरीके से आएंगे, लेकिन जो पहुंच सकता है वो इंशाल्लाह इस तहरीक को इतना चलाते रहेंगे और खान साहब की कॉल तक ये धरना जारी रहेगा। मैं यहाँ पर ये वादे करता हूँ कि मैं सलाम पेश करता हूँ। मैं खुद भी एक वर्कर हूँ। मैंने जिंदगी में अगर कोई नारा मारा है तो बड़ा कम मारा होगा। पिछले कई दिनों से मैं एक नारा मार रहा हूँ। वो नारा क्या है? पीटीआई वर्कर जिंदाबाद। आपने साबित किया है। मैं सलाम इसलिए पेश करता हूँ कि आप जो जंग लड़ रहे हैं, ये जंग हमारी नस्लों की जंग है। अगर आज इमरान खान जेल में है तो वो हमारी नस्लों हमारे लिए है। आप वो अजीम लोग हैं जो अपनी खुददारी के लिए, हकीकी आजादी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं और इंशाल्लाह कुर्बानियां देते रहेंगे। मैं यहाँ पर ये वादे करता हूँ कि अगर हमारे पे तशद्दुद ना होता, हमारे लोगों पर तशद्दुद अगर ना होता तो हमारे लोग भी आगे से जवाब ना देते। सबूत के साथ हमने सैकड़ों 55 तो मैंने खुद अपने हाथ से और कई हमारे वर्कर से मैं सलाम पेश करता हूँ वर्कर को कि जब कोई पुलिस वाला, फोर्सेज वाला हाथ आया तो उनको बचाया और बचा के छोड़ा और घर जाने दिया, क्योंकि हमें एहसास है कि अगर कोई गलत काम करवा रहा है उनसे तो अपनी ड्यूटी के लिए अगर वो कर रहे हैं तो वो भी हमारे भाई हैं। यहाँ पे खड़े हुए तो पाकिस्तान में रहने वाले हर बंदे के घर में फौज का भी कोई बंदा है, अफसर है या जवान है, पुलिस का भी है, सरकारी भी है, एससी भी है, ऐसा ही है ना। ये हमारे भाई हैं, उनसे जो गलत काम करवा रहे हैं उन पे हमारा सवाल का निशान जरूर है कि गलत काम क्यों कराया जा रहा है उनसे। मैं यहाँ पे वादे करता हूँ, हम पुरअमन थे। हमें अगर ये कल वीडियो दिखाएंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सब लोग सुन लो, पूरे पाकिस्तानियों, आज तक हम ये कह रहे हैं, मैं सुबह का वजीर आ रहा हूँ, 9 महीने से कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर 7 जिलों में 9 मई का पर्चा है, कोई मेरी फोटो, कोई वीडियो दिखा दो। नहीं है, 1 घंटे टाइम में, और ये पर्चा नहीं है कि मैंने कहा था, पर्चा ये है कि मैं खुद मौजूद था। अब आप बताओ, 1 घंटे में 8 जिलों में मैं कैसे हो सकता हूँ? मैंने तो बताया कि मैं इस तरह घूम के आया, गाड़ी में जिलों से होता हुआ गया। उसमें तो ये मीडिया वाले और ये कुछ इनके जो डाटा करने वाले रखे हुए हैं, इन्होंने या रखी हुई है, आ जाओ सारे, मैं आपको दिखाता हूँ। इस्लामाबाद से निकल के इस रास्ते पे जाओ तो 18 शकरा वाले से अपने सूबे में पेशावर कौन सा दिख रहा है, लेकिन इन अपने वज़ीर आला होकर मफरूर कर देते हैं, गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां करना शुरू कर देते हैं। तो जब एक वज़ीर आला इस मुल्क पे इंसाफ ना ले सके तो पाकिस्तानियों सोचो तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारी क्या औकात रहती है इस मुल्क में। इन फिरौनों की वजह से, जो फिरौन बने हुए हैं वक्त के, हमने इनका मुकाबला करना है, मैं सलाम पेश करता हूँ अपने वर्कर्स को। मैं उनकी फैमिली को बता रहा हूँ कि हम उनके साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह हम उनके साथ हर हद तक खड़े हैं। ये हमारे बच्चे हैं और जो गिरफ्तार हैं, गैर कानूनी तौर पर इंशाल्लाह पहले रिहा करवाए हैं, इंशाल्लाह हम उनको रिहा भी करवाएंगे। और साथ साथ इंशाल्लाह सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो बहादुरी से आप लोग गए, और ताकत है इमरान खान की, आपने साबित किया है लाखों लोगों के साथ जाकर कि आप पीछे नहीं हटने वाले। अभी भी आप अगर पुरअमन थे और आपने देखा कि गोलियां मारी जा रही हैं, आपने खाई जरूर है, आपने मारी नहीं है। आपकी अजमत को, आपके पाकिस्तानी होने को मैं सलाम पेश करता हूँ, तो पैगाम देता हूँ इनको
कि कौम के ऊपर गोलियां बरसा के कौम गुलाम नहीं बनाई जा सकती। हम आजाद है। हमारे वालिदैन ने इस आजादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जानी और माली। हम किसी को इस आजादी पे टाका नहीं मारने देंगे। अली अमीर तेरा जान निसार, अली अमीर तेरा जान निसार। उसके बाद मैं एक बड़ी जरूरी बात कहूँगा, पूरी बात मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि मैं वहां पर मौजूद हूँ, वर्कर मौजूद है और हमारे ऊपर मैं खुद गवाह हूँ और इसकी एफआईआर मैं खुद करूंगा। मुझे बात किया इस एफआईआर का मुद्दई मैं खुद हूँगा। डायरेक्ट गोलियां मारी गई, जान से मारने के लिए डायरेक्ट गोलियां मारी गई। मेरे ऊपर हमला हुआ, मेरे ऊपर गोलियां चलाई गई। मेरे साथ हमारे इमरान खान की बीवी बुशरा बेगम थी, वो मेरे साथ थी। उनमें भी हमला हुआ, क्योंकि मेरे पे हुआ सारी बात उनमें भी हुआ। मेरे साथ वो थी, वो भी मेरे साथ जा रही थी, वो सारी बात है। वो हमले में वो भी थी। असैसिनेशन अटैक, स्नाइपर बिठा के हमले किए गए, 12 किए गए। और उसके बाद डायरेक्ट एक चीफ मिनिस्टर सूबे का, वो अपने सूबे में आ रहा है और रास्ते में उसको जान से मारने के लिए, उसका रास्ता रोकने के लिए, उसको अगवा करने के लिए जो इकदाम किए गए वो भी सबके सामने आएंगे इंशाल्लाह, सबूतों के साथ आएंगे। और मैं पैगाम दे रहा हूँ इस हुकूमत को कि होश में ना भूलो, तुम लोग मिलकर जो हरकत कर रहे हो, एक अभी तुम्हारी गलतियों से पाकिस्तान टूट गया, आज फिर तुम ये कर रहे हो। ये सूबा अपना मैंडेट लेना भी जानता है, ये सूबा अपना हक भी लेना जानता है, और ये सूबा इंशाअल्लाह अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ भी जानता है। हमने ज़र्फ़ का सबूत दिया है, हमारी तालीम और तरबियत ऐसी है कि हम वो गलत और घटिया इक़दाम नहीं करते। लेकिन तुम हमें मजबूर कर रहे हो, तुम मजबूर कर रहे हो कि हम अगर तुम्हारे वाला वजीरा इख्तियार कर लिया तो खुदा की कसम तुम बांग्लादेश को भूल जाओगे, तुम्हें उड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा, भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पर वादे करता हूँ, वो बेचारा से बड़ी तकलीफ में है यार। जिस घर से गुजर रहा है उसे सजाए बहुत ही बेहतर है खुदाई के। जिस घर में वो है बेचारा। मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ, इंशाअल्लाह मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ कि मेरे ऊपर जो डायरेक्ट हमला हुआ है, डायरेक्ट अगवा की कोशिश हुई है, डायरेक्ट असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है, वो डायरेक्ट मुझे वहां से अपने फेडरल से अपने सूबे में आने के लिए जिस तरीके से रवैया इख्तियार किया गया है, तुम सब जवाब दोगे। उमर अयूब साहब भी मेरे साथ थे, उमर अयूब साहब मेरे साथ थे, उनके साथ भी यही हुआ, क्योंकि वही मौजूद थे। जब गोली निकलती है वो देखती नहीं है कि वो लग किसको रही है, क्योंकि बंदूक का एक मुंह होता है और गोली का एक खोल होता है। वो निकल के जब गुजरता है तो फिर कहीं से गुजरता है, और जब लगता है तो फिर किसी को भी लग सकता है। उनकी गाड़ियां रास्ते में बंदों समेत अगवा कर दी गई। ये रवैया इख्तियार कर करके बार बार आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम आपके साथ फिर निपटे। होश के नाखून लो, मुल्क की सोचो। मुल्क को आज डुबो दिया है, इकोनॉमी डूब चुकी है, रोजगार नहीं है, महंगाई है, अवाम के मसाइल है, अमन ओमान का बुरा हाल है, और आप लोग बैठे हुए हो सारे के सारे इदारे तहरीक इंसाफ खत्म करने के लिए। तहरीक इंसाफ एक सोच है, सोचें खत्म नहीं होती, नजरिए खत्म नहीं होते। तुम्हें समझ आ जानी चाहिए, या फिर समझ नहीं आएगी तो तुम अगर ये बदमाशी करते हो, अगर तुम इस बात को नहीं समझ रहे हो, हमें समझाना भी आता है। आखिर में यहाँ ऐलान करता हूँ कि जितने भी हमारे वर्कर शहीद हुए हैं या अल्लाह उनको सेहत दे, जख्मी हैं, और अगर वो भी शहीद हो गए तो उनकी फैमिली के लिए
1-1 करोड़ रुपए का मैं ऐलान करता हूँ। जिंदाबाद। उन सब के इलाज की पूरी जिम्मेदारी इंशाल्लाह मैं उठाऊंगा। और साथ साथ इसके अलावा जितने भी हमारे गिरफ्तार हैं, पहले भी इंशाल्लाह जिम्मेदारी के साथ हम सबने मिलकर रिहा कराया है, इंशाल्लाह आप भी कराएंगे। पीटीआई वर्कर जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपका बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा एक बार ये भाई पहले भी दुआ की है, दुआ अच्छी बात है, बार बार की है। एक बार फिर हम सब शहदा के लिए दुआ करते हैं, बकरों के लिए और जख्मियों की कमी के लिए दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अदाले दे खवातीनो हज़रात, जरा इत्थे जेड़े पिछे बैठे जेड़े खंते ने पिछे जेड़े साथी ने आवाज सुनते ने, सारा मेरी तरफों अस्सलाम वालेकुम। मैं भी उर्दू में बात करूंगा क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान का और बैन अवी दुनिया का मीडिया मौजूद है, तो आपकी इजाजत के साथ मैं उर्दू में बात करूंगा। सबसे पहले मैं अपने वजीर आला अली अमीन खान गंडापुर साहब, इनकी टीम को, हजारा की आवाम को, पीके की आवाम को, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर की आवाम को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि लाखों की तादाद में अपनी जमहूरी जो उनके पास हक है उसके लिए वो इस्लामाबाद आए और एक पुरअमन मुजाहरा और एहतजाज के लिए आए, और अपने जाती किसी वजह के लिए नहीं। पाकिस्तान में जो वजीर आजम इमरान खान साहब ने लोगों के ज़हन में एक चीज रखी है कि आईन और कानून की पासदारी, उसके लिए सबसे पहली जरूरी बात। दूसरी बात है, क्योंकि वज़ीर आला साहब ने सारी बातें तफसीलन कही है, मैं बहुत मुख्तसरन बात करूंगा कि एक सूबे के वजीर आला को वफाकी दारुल हुकूमत, जो कि सारे पाकिस्तान की एक अलामत होती है, एक हिस्सा होता है सूबों का, वहां से